हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। फ्रेंड्स, लास्ट के आपने जो भी मेरे वीडियोस देखे होंगे उसमें हमने रिलेशनशिप की एक ऐसी स्टेज के बारे में आपको बताया जहाँ पर आप ऐसे उलझे होते हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता। आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ आपको ना तो दूर जाना गवारा है, ना तो आप पास आ पा रहे हैं, ना तो आप बात कर पा रहे हैं, ना तो कुछ समझ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है और ऐसा क्यों होता है कि सबसे ज़्यादा एक ही इंसान सफ़र कर रहा होता है, वो आप हो सकते हैं। अगर आप ऐसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वीडियो के, ये रिलेट करके हो सकता है आपकी उलझने भी सॉल्व हो जाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम बात करते हैं रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में। जिन ट्रिक्स को अपनाने से या जिन बिहेवियरल पैटर्न को अपनाने से आप जो आपके सामने इंसान है या जिसे आप चाहते हैं वो भी शायद आपकी कमी फील करे, आपको जो करना है वो आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। तो जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात जो बहुत अच्छी कही गई है वो ये कहा गया है, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और आप सच्चा प्यार इन रिटर्न चाहते हैं तो 100% देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक सच्चाई है, एक तथ्य है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश करिए, आप अपना 100% देने की कोशिश करिए, 1000 अच्छे कामों में अगर आपकी एक गलती आ गई ना तो उसको लोग गिनेंगे और उसको अपने जहन में बिठाएंगे। आपकी सारी अच्छाई बिल्कुल धुल जाती है आपकी उस एक गलती से। इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। यही चीज़ रिलेशनशिप्स में भी होती है। आप 100% देकर भी वही चीज़ पाएंगे ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो 100% देने की ज़रूरत नहीं है। 50-60% जितना आप कर सकते हैं अपनी तरफ से ईमानदारी से वो चीज़ें करिए, आप ईमानदार रहिए। और जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्टेशन करेंगे तो आप झेलेंगे। देखिए, आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप किसी के लिए कोई एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, किसी की खुशी के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, वो आपकी फीलिंग्स के साथ होना चाहिए। आपको एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि जो अगला इंसान है वो भी आपके साथ वैसा ही करे या इन रिटर्न आपको क्या मिल सकता है, या आप भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लाइक अगर किसी ने आपको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया या किसी ने आपके लिए पार्टी थ्रो करी तो वो उसकी मर्ज़ी हो सकती है, वो रिटर्न नहीं हो सकता। सिमिलरली आप जो चीज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल भी निस्वार्थ भाव से करिए और एक्सपेक्टेशन मत करिए। देखिए, अगर आप एक्सपेक्टेशन करेंगे वहाँ पर आप हर्ट होने वाले हैं। अगर आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आप इन रिटर्न चाहते हैं कि अगला भी आपसे उसी तरह से मोहब्बत करे, शायद वो प्रैक्टिकल इंसान हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप जो भी करें, आप जो भी अपनी तरफ से जेस्चर शो कर रहे हैं, उसके रिटर्न में आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आप करिए जितना आप कर सकते हैं। 100% देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना 100% देते रहेंगे तो वो इंसान भी आपके सर पे चढ़ जाएगा। तो ये आप चीज़ पहले ज़रूर अपनाएं। दूसरी चीज़ है, ये देखा गया है, अब मोबाइल की दुनिया है, व्हाट्सएप का ज़माना है, तो स्टेटस लगाना एक ऐसी, कह सकते हैं, एक ऐसा फैशन हो गया है जिसके थ्रू इंसान को आप अपनी मनोदशा समझा सकते हैं। जैसे आज अगर मैं बहुत खुश हूँ या मैं कहीं बाहर गई हूँ या मैंने कुछ बहुत अच्छा कुछ अलग सा किया है जो शायद मैं पिछले महीनों में नहीं कर पाई, तो मैं क्या करती हूँ, स्टेटस लगा देती हूँ। या कोई पार्टी हुई या मैंने बहुत अच्छा सा अगर ड्रेस किया है तो क्या करते हैं, हम सभी ये करते हैं, हम वो स्टेटस लगा देते हैं जस्ट टू शो एंड शेयर आवर हैप्पीनेस। अब इसका उल्टा होता है जब हम एक ब्रेकअप की सिचुएशन में होते हैं या हमें कोई समझ नहीं रहा होता है, या हमारे जो पार्टनर है या जिससे हमारा रिलेशन है वो हमें इग्नोर कर रहा है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जो सैड है जिसमें आप दुखी हैं, तो आप स्टेटस भी वैसा ही डाल देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई ये समझ जाए ना कि आप दुखी हैं, आपके मज़े लेने वाले 1000 होंगे, डेफिनेटली 1000 होंगे, और वो एक शख्स भी होगा जिसके लिए शायद आपने वो फीलिंग वहाँ पर शेयर की है। कई बार हम सच में उसी इंसान को बताना चाहते हैं तो हम स्टेटस शेयर करते हैं। तो वो जो इंसान है उसको बताने की क्या ज़रूरत है कि आप सैड हो। इनफैक्ट आप तो खुशी वाले स्टेटस डालो ताकि उसको ये लगे कि मैंने ये किया, यार इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा।
अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान को ये रियलाइज़ करा रहे हैं कि उसने गलत किया, पर आप पे कोई असर नहीं पड़ा और कहीं वो आपको ऐसा करते करते खो ना दे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेटस का सही इस्तेमाल करें, ना कि इस तरह से अपनी फीलिंग्स का मजाक बनाने के लिए। देखिए, जो तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम जब रिलेशनशिप में होते हैं तो हम सोचने समझने की एकदम क्षमता खो जाती है, हमारा जो इमोशंस पे कंट्रोल एकदम खो जाता है। हम इस स्तर पे आ जाते हैं कि हमें उस इंसान को खोने नहीं देना है। भले वो हमें इग्नोर कर रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा, हमारे अंदर एक डर आ जाता है कि अगर उसने हमसे बात नहीं की तो क्या होगा, उसे बात करनी चाहिए, प्लीज़ बात कर लो, प्लीज़ बात कर लो। हम गिड़गिड़ाने लगते हैं। यहाँ तक कि इस स्तर पे भी मैंने लोगों को जाते हुए देखा है। स्पेशली मैंने अपनी फ्रेंड को देखा है जो ये कह रही थी कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, तुम मारोगे तो मार खा लूँगी, तुम गाली दोगे तो गाली खा लूँगी। ये स्थिति भी लोगों की पहुँच जाती है। आपकी अपनी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, प्लीज़ मत भूलें, आप एक ज़िंदा इंसान हैं। अगर किसी को पाने के लिए आपको इस हद तक नीचे गिरना पड़ सकता है तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में ना ही आए तो बेटर है। इसलिए आप जितना गिड़गिड़ाएंगे, इंसान अगला उतना ही ज़्यादा एटीट्यूड दिखाएगा। और आपको गिरने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्यों गिरना है? आप एक इंडिविजुअल हो, आपका सम्मान है। उस इंसान के अलावा और भी लोग हैं जो आपको चाहते हैं, जिनको आपकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपने आप को गिराओ नहीं। ये तो एक सबसे गंदा पार्ट होता है जो किसी भी रिलेशनशिप में होता है, और मुझे नफ़रत है इस चीज़ से। अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके आप किसी भी रिलेशनशिप में पड़ें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि एक बार आप अपनी नज़रों में गिर गए तो आप गिर गए, उसके बाद वो इंसान मिल भी गया तो क्या मिला। तो गिड़गिड़ाना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड है किसी भी रिलेशनशिप में। अब होता क्या है कि मैंने कई बार सुना है लोगों को कि अब हम एक चीज़ जो अक्सर लोग करते हैं, पूरी दुनिया से कट ऑफ, ना किसी फ्रेंड के पास जाना, ना किसी फ्रेंड से इंटरेक्ट करना, फैमिली से भी इंटरेक्ट नहीं करना। उस दौरान जब आप एक बहुत ही फेरी टेल, एक खूबसूरत से रिलेशनशिप में होते हैं जिसका अंजाम आगे पता नहीं क्या होगा, आप अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं देते और आप अपनी फैमिली से भी एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, आप माने या ना माने, बट ऐसा होता ही होता है। क्योंकि आप अपना 100% टाइम, अपना पूरा इमोशनल इन्वेस्टमेंट उस एक इंसान को देना चाहते हैं जो शायद फ्यूचर में आज से 10 साल के बाद आपके साथ हो ही नहीं, और कहाँ हो आपको पता ही नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना है कि अरे यार, मैं तो प्यार में हूँ, वो तो मेरी ज़िंदगी है। आर यू सीरियस? क्या वो आपकी ज़िंदगी है? क्या आप एक इंसान को अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं? ये बनाना क्या सही है? देखिए, अगर आप किसी एक इंसान को इतना इम्पोर्टेंस दे चुके हैं कि आपने सब कुछ भुला दिया है और आप ये कहते हैं कि वो तो मेरी ज़िंदगी है, और अगर बाय चांस, जैसा होता ही होता है 80% केसेस में, कि अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया, किसी और का हो गया, आपकी ज़िंदगी उजड़ जाएगी, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, आप पागल हो जाओगे। दूसरी तरफ अगर आपने बाकी रिश्तों को भी इम्पोर्टेंस दी है, आपके कलीग्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बहुत सारे लोग हैं जो आपके इंटरेक्शन में हैं, आप उनसे भी बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, और वो इंसान भी है, मैंने ये नहीं कहा कि वो इंसान पार्ट नहीं है, वो इंसान भी आपके इमोशंस का, आपकी पर्सनैलिटी का सिर्फ एक पार्ट है, पूरी ज़िंदगी नहीं है। देखिए, लव इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लव इज़ नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ। ये बात अपने दिमाग में आप बिल्कुल भी फिट कर लें कि लव या मोहब्बत ज़िंदगी का सिर्फ हिस्सा है, वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। बहुत कुछ और बहुत सारे लोग और भी हैं। आप, वो इंसान चला जाएगा, बट अगर आप दूसरों के साथ कनेक्शन रखते हैं, दूसरे लोग हैं आपके पास, तो उस एक इंसान के जाने के बाद भी बहुत से लोग होंगे जो आपको संभालने के लिए होंगे, जो आपके ब्रेकडाउन में आपसे ये कहेंगे कि चल यार चलते हैं चाय पीते हैं, चल यार चलते हैं कहीं घूम के आते हैं।
तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि किसी एक इंसान के साथ इतना जुड़ जाएं कि बाकी पूरी दुनिया से आप कनेक्शन हटा लें और जब वो एक इंसान चला जाए तो आप पूरी तरह उजड़ जाएं। तो इस तरीके की हरकत ना करें और कोशिश करें कि प्यार मोहब्बत को जीवन का एक हिस्सा ही बनाएं, पूरी ज़िंदगी मत बनाइए। ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी अगर आपने ये किया तो। देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में, स्पेशली जब आप प्यार में होते हैं, झुकना गलत बिल्कुल भी नहीं है। छोटी मोटी गलतियां सबसे होती हैं, झुकना गलत नहीं है। बट अगर आप ही हर बार झुक रहे हैं, अगले पर असर ही नहीं पड़ रहा है, उसने अपने आप को परमात्मा समझ लिया, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है और आप ही सब कुछ करे जा रहे हैं, तो झुकना बंद करिए। अगर सिर्फ आप झुक रहे हैं तो इट्स हाई टाइम, अब बस बहुत हो गया गिरना। अब समय आ गया है कि आपको उठना है और ऐसा उठना है कि जिसके सामने आप झुके थे वो देखता रह जाए। खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप इम्पॉर्टेंट हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप ही हैं अपने लिए, क्योंकि आप जो अपने लिए कर सकते हैं शायद कोई नहीं कर सकता। खुद को इस तरह से पॉलिश करो, इस तरह से अपने आप को बनाओ कि आगे जब 4-5 साल बाद, किसी ब्रेकअप के बाद या रिश्ते से उबरने के बाद, मेरा तो मानना ये है कि जब आपका रिश्ता टूटता है तो आपका एक नया जन्म होता है और आप उस रिश्ते से टूटते नहीं बल्कि आप उबर जाते हैं। तो उस ब्रेकअप के बाद या उस सिचुएशन के बाद 4-5 साल बाद या 6-7 साल बाद जब आप कुछ बन जाएं, खुद पर इतना काम करें, तब यकीन मानिए आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप ये सोचेंगे, ये मैं था जिसने इतनी बेवकूफ़ी करी थी। ये क्या किया था मैंने यार, मैं तो बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकतें करता था, क्या कुछ नहीं किया, और वो भी उस इंसान के लिए। कितना टाइम वेस्ट किया मैंने। यकीन मानिए उस समय आप यही सोचने वाले हैं और खुद को कोसने वाले हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी का इतना इम्पॉर्टेंट पल उस इंसान के लिए उस बेवकूफ़ी में बिता दिया जो शायद वो डिज़र्व भी नहीं करता था। तो खुद पर काम करिए, खुद को बनाइए, और जब आप कुछ बन जाएंगे, जिसने आपको नीचा दिखाया है, जो शायद आपको छोड़ करके गया है, या जो शायद आपके साथ होकर के भी आपको अभी भी जलील करता होगा, या हो सकता है कि वो आपको छोड़कर चला गया होगा, अब आपके बनने के बाद जब वो आपको देखेगा तो कहीं ना कहीं बहुत पछताने वाला है। तो काम वो करिए जिसमें अगले को एक ऐसा शौक़ लगे, एक ऐसी सीख मिले कि हाय मैंने क्या किया, बजाय इसके कि आप पछताओ कि हाय मैंने क्या किया था 4-5 साल पहले। तो उस इंसान को रियलाइज़ कराने के लिए कि उसने आपके साथ क्या किया था, आपको खुद कुछ बनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पहुंचना पड़ेगा। खुद पर काम कीजिए, खुद पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली अपने आप को बिल्ड करिए, और यकीन मानिए ज़िंदगी ऐसी बदल जाएगी कि फिर इन सब बेवकूफ़ियों के लिए आपके पास न टाइम होगा, ना तो आप दोबारा कोई ऐसी गलती करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया है और ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाया है। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपके क्या सजेशंस हैं, आपकी क्या दुविधा है, क्या परेशानी है। अगर सल्यूशन हमारे पास हुआ तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। आज के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।